This is Megha from BR Global School. This is our first video of chapter 5 History when people rebel. 1857 and after हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पॉलिसीज एंड द पीपल. In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. आपने प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी देख चुके हो कि क्या ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी और उनका इफ़ेक्ट क्या क्या आया था अलग अलग तरह के लोगों पर. किंग, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर्स वर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज. ये ऐसी कैटेगरीज के पीपल थे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए थे. वो कौन से थे? किंग, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल, सोल्जर्स. You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiment. किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई गई थी जो पीपल्स के रेसिस्ट में होता है अगेंस्ट थी और किस तरह से वो उनके सेंटिमेंट्स को हार्म कर रही थी. नवाब लूज देयर पावर. सबसे पहला टॉपिक आता है नवाब्स के ऊपर. सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड होता है फिनिश होना. सिंस मिड 18th सेंचुरीज़ में नवाब और राजाज क्या देख रहे थे कि उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ख़त्म हो रही है. दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड होनर. उनसे उनकी अथॉरिटी और होनर को छीना जा रहा था. रेजिडेंट हैज़ बिन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स. अब उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ ऑफिसर्स सेटअप कर दिए जिनको क्या कहा गया, रेजिडेंट कहा गया. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड. जो फ्रीडम थी रूलर्स की वो क्या हो गई, कम हो गई. देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड. उनसे उनकी आर्म फोर्सेस छीन ली गई एंड देयर रिवेन्यूज़ एंड टेरिटरीज टेकन अवे. तो उनसे जो रिवेन्यूज़, जो टेरिटरीज, जो उनकी पावर्स थी वो भी क्या हो रही थी, धीरे धीरे एक एक करके छीनी जा रही थी. मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. बहुत सी रूलिंग फैमिलीज़ ने बातचीत की अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन कौन से पीपल्स थे? रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. अब इसमें रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि जो उसका बेटा है, जो उसका अडॉप्टेड सन है, उसको उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उस पूरा साम्राज्य मिल जाना चाहिए. नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू. इसमें किसका नाम आता है? नाना साहेब का, जो क्या है, पेशवा है बाजीराव टू से. प्लेडेड that he be given his father pension when the later died. However, the company, confident of its prosperity and military powers, turned down these pleas. जितनी भी रिक्वेस्ट की गई कंपनी ने उनकी एक भी रिक्वेस्ट को नहीं माना और उनकी सारी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया. कोई भी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया. अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड. अवध क्या था, इनकी लास्ट टेरिटरी बनकर रह गया. इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध. 1801 के अंदर अवध के अंदर क्या किया गया, सब्सिडरी अलायंस लगाया गया. सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी. इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने. हु वॉज द गवर्नर? वो क्या रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं 1798 से 1805 तक. उन्होंने क्या किया, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एवरी रूलर इन इंडिया हैज़ टू एक्सेप्ट टू पे अ सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी. इसमें क्या करना होता, हर रूलर को किसको पैसे देने थे, कंपनी को, ताकि वो अपनी आर्मी को मेंटेन रख सके. ये था सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया अवध के अंदर 1801 में एंड 1856 इट वॉज टेकन ओवर. और इसको वापस कब लिया गया? 1856 में. गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्नड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, जो टेरिटरीज हैं वो मिसगवर्न हो रही हैं, वहाँ पर अच्छे से रूल नहीं किया जा रहा एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड, कि वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत है, ब्रिटिश रूल की. द कंपनी इवन बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड.
और कंपनी क्या प्लान कर रही थी कि किस तरह से मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म करना है, उसका अंत करना है। द नेम ऑफ द मुग़ल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने क्या किया, जिन कॉइन्स के ऊपर मुग़ल रूलर्स के नाम आते थे या जो उनके द्वारा थे, उन कॉइन्स को भी ख़त्म कर दिया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jaffar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, गवर्नर जनरल डलहौसी ने, कि जब बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी उसके बाद इनकी फैमिली रेड फोर्ट में नहीं रह पाएगी। एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली, इनको क्या दे दिया जाएगा, दिल्ली में एक अलग जगह दे दी जाएगी। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पर, कैनिंग, डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग। जो बहादुर शाह जफ़र होंगे वो क्या होंगे, लास्ट मुग़ल किंग होंगे। एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज एज किंग। उनके बाद, बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी उनका परिवार का मेंबर, उनका आगे वंशज कोई भी क्या राजा नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंस, ये सिर्फ प्रिंस कहलाएंगे। The peasants and the sepoy, this is the next topic. In the countryside, peasants and ज़मींदार resented, उन्होंने क्या किया, resented, विरोध करना उनके अगेंस्ट द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब इन्होंने peasants और sepoys ने किसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, जो रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। बेटा जो सिपॉयज़ हैं वो भी कैसे आए थे, पीजेंट्स की ही फैमिली के थे। जो यंग मतलब हमारे नौजवान लगा लीजिए, जो हमारे नौजवान पीजेंट थे वो आगे चलकर सिपॉय बने थे। सिपॉय मीन्स सिपॉय होता है। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर, बहुत से ऐसे किसान थे जो मनी लेंडर को भी वापस पैसा नहीं दे पाते थे। एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड, और वो धीरे धीरे क्या होता था, अपनी लैंड ही खो देते थे। दे हैड टिल फॉर जनरेशन, जो उनकी पुरानी पूर्वजों से चलती आ रही थी। द इंडियन सिपॉय एंड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। इसी तरह से जो इंडियन सिपॉयज़ थे उनके पास भी बहुत से रीज़न थे अनहैप्पी होने की, डिसकंटेंट जो असंतोष होता है उसके कारण। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, उनको जो पे मिलती थी मीन्स सैलरी, वो उससे खुश नहीं थे। जो अलाउंसेस, जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज थी वो अच्छी नहीं थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोरओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ, जो नए रूल्स उन पे लगाए जा रहे थे वो रूल्स क्या करते थे, उनकी रिलीजियंस को, धर्म को वायलेट कर रहे थे और उनके विश्वास के अगेंस्ट थे। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste। यहाँ पर लोग क्या सोचते थे कि अगर उन्होंने समुद्र को पार किया तो वो अपना धर्म और कास्ट से हाथ धो लेंगे। मतलब क्या है कि उनका जो धर्म और कास्ट है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात आ रही है यहाँ पर। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, through they agreed to go to the land। अब यहाँ पर जब सैनिकों को कहा गया कि आपको बर्मा जाना है और वहाँ जाकर लड़ना है 1824 के अंदर, और उन्हें जाना कैसे था, सी रूट से, तो सैनिकों ने क्या किया, सिपॉयज़ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लैंड रूट से तो चले जाएंगे लेकिन सी रूट से नहीं जाएंगे। दे वर सेवरली पुनिश्ड, उनमें से कितने लोगों को तो बहुत बुरी तरह से पनिश किया गया। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, लेकिन अभी भी इश्यूज़ ख़त्म नहीं हुए थे। इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ, अब कंपनी ने क्या किया, एक नया लॉ पास कर दिया, विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। तो अब कोई भी पर्सन जो कंपनी की आर्मी को ज्वाइन करेगा उसको क्या करना होगा, उसको अगर बाहर भेजा जाएगा समुद्र को पार करने तो उसे जाना पड़ेगा। सिपॉयज़ ऑल्सो रिएक्टेड टू वट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, सिपॉयज़ क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, क्योंकि बहुत सारे कैसे थे, किसान की फैमिली से थे, तो वो जानते थे कि कैसे उनकी लिविंग है विलेजेस में। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉयज़, तो जो पीजेंट्स का गुस्सा था वो धीरे धीरे किस में नज़र आने लगा, सिपॉयज़ में नज़र आने लगा। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, किस तरह के रिस्पॉन्सेस रहे जिसमें इन्होंने क्या किया, किस तरह से रिफॉर्म्स हुए हैं।
द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अब ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि जो इंडियन सोसाइटी है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, नए लॉज पास करने की ज़रूरत है। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। अब यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सी कुछ कुरीतियाँ भी थी जिसको हम कुरीतियाँ नहीं मानते थे। हम क्या मानते थे कि ये सब क्या है, ये हम धर्म से जोड़ कर देख रहे थे। तो जो सती प्रथा थी, सती प्रथा क्या होती थी कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उस वाइफ को भी साथ में ही जलना होता था, सती होना होता था। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को वो चाहते थे ब्रिटिशर्स बंद कर दिए उन्होंने, एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, कि विडोज दोबारा से शादी कर सकें। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। यहाँ पर किसको प्रमोट किया जा रहा था? इंग्लिश लैंग्वेज को। अब लोगों को लग रहा था ये हमें अंग्रेज़ बनाना चाहते हैं। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even on land and property। यहाँ पर अब 1830 में कंपनी ने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे यानी जो फादर होते हैं वहाँ पर, उनको इंडिया में आना, यहाँ पर रहना अलाउ कर दिया गया। 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easy। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर जाना बड़ा इजी बना दिया गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। यहाँ पर एक बात रखी कि अगर कोई पर्सन हिंदू जो क्रिश्चियन बन जाएगा तो वो क्या कर सकता है, इनहेरिट विरासत की जो उसकी प्रॉपर्टी है पूर्वजों की, वो उसमें अपना हिस्सा ले सकता है, वो उसके नाम आ जाएगी। मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। अब बहुत सारे इंडियंस को क्या लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके धर्म की क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देयर सोशल कस्टम्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफ है, जो ट्रेडिशनल वे है लाइफ का, उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। अब क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स में क्या सब लोग अब आगे रेबल की तरफ बढ़ रहे हैं। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेट अबाउट ब्रिटिश रूल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस टाइम पर ब्रिटिश रूल में लोग क्या सोचते थे, आपको सोर्स 1 और 2 रीड करना होगा। इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें मेन जो कुछ एक सोर्स 1 में दे रखा है, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, कि यहाँ पर 84 रूल्स की लिस्ट दे रखी है। गिवन हेयर आर 6 फ्रॉम द बुक माझा प्रवास, रिटन बाई, किसने लिखी थी, माझा प्रवास विष्णु भट्ट ने, विष्णु भट्ट गोडसे। ये एक ब्राह्मण थे फ्रॉम अ विलेज ऑफ महाराष्ट्र। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड अ योजना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days। अब वो कह रहे थे कि sepoys हैं वो इस चीज़ को विज़िट नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसे आप एक रीडिंग दे दीजिएगा। अ म्यूटनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटनी क्या होता है, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। जब क्या होता है कि सोल्जर्स डिसओबे करते हैं अपने ऑफिसर्स को आर्मी में। थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। अब ये चीज़ें हो रही थी ये सामान्य नहीं थी, अनयूजुअल से हो रही थी। समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वर्ड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। अब ये किसी तरह से ब्रिटिशर्स की जो ये चलती आ रही है पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना चाहती हैं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी। अब लोगों को क्या लगने लगा कि उनका जो है एक कॉमन एनिमी है। कॉमन एनिमी कौन है उनका, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। उनको लगता है कि अब हमें इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी होगी। फॉर सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट। हमें कम्युनिकेट करना होगा, टेक इनिशिएटिव लेने होंगे एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। Such a situation developed in the northern part of the India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857। यहाँ से 1857 का rebellion स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट हुआ मई 1857 में, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। थ्रेटन द कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। सिपॉयज म्यूटनी, इस जो रिबिलियन हुआ था 1857 का, उसको सिपॉय म्यूटनी भी कहा गया है। इन सेवरल प्लेसेस बिगनिंग फ्रॉम मेरठ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबिलियन।
इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सम रिगार्ड्स इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सामने आए। यहाँ पर इनको आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर 2 के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।